हम कई बार शब्दों से खेलते हैं, शब्दों से बोलते हैं, पर जब शब्द खत्म होने लगते हैं, हम बोल नहीं पाते, किसी के सामने हम कुछ कह नहीं पाते, तो हमारा मन बोलने लग जाता है, उस व्यक्ति की बुराई करने लगता है। और जब विचार भी थमने लगते हैं तो फिर कल्पनाएं चलने लगती हैं, फिर सपने चलने लगते हैं। तो कोई भी एक क्षण ऐसा नहीं रहता व्यक्ति का कि जब वो नहीं बोलता है। परमात्मा कभी भी इस बोलने में, इन शब्दों में नहीं उतरता। ईश्वर परमात्मा जो है, वो परम चेतना जो है, वो उसी व्यक्ति के भीतर उतरती है, उसी को अपना एहसास दिलाती है जो निशब्द हो जाता है, जिसके पास शब्द नहीं बचते, जो अनुभव के जगत में प्रवेश कर जाता है, जो मौन में चला जाता है। मौन में ही होती है उसकी प्रतीति, मौन में ही उसका पता चलता है। गहन चुप्पी, एकदम चुप अवस्था, कुछ भी विचार नहीं, सब कुछ शांत जब हो जाता है, उस अवस्था में परमात्मा का दिव्य प्रकाश उतरता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग बहुत सारी बातों में उलझे हुए हैं। किसी से कुछ सुन लिया, किसी के पास बैठ गए, उसने कोई विचार दे दिया, कोई किताब में हमने पढ़ लिया। ये सब पढ़कर, सुनकर फिर हम कोई धारणा परमात्मा के विषय में बना लेते हैं और उसी को सत्य मानकर फिर लड़ने लगते हैं। जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो साफ होता है, ईमानदार होता है कि ये मैंने अनुभव किया है और ये मैंने अनुभव नहीं किया है, ये मैं जानता हूँ परमात्मा के विषय में, ये मैं नहीं जानता हूँ, वो क्लियर होता है। परंतु ज़्यादातर लोग क्लियर नहीं होते हैं, साफ नहीं होते हैं। D.H. लॉरेंस जो बहुत बड़े साहित्यकार हुए 20वीं सदी के, बहुत अच्छी पोइट्री करते थे। इंग्लिश में उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी, बहुत अच्छी किताबें लिखी, बहुत फेमस रहे। एक बार वह किसी बगीचे में टहल रहे थे। अब उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी टहल रहा था। ज़्यादातर होता क्या है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं और छोटी छोटी बातें पूछने लग जाते हैं। कई बार तो ऐसी बातें भी पूछ लेते हैं जो बड़ों को पता नहीं होती, और फिर बड़े क्या करते हैं, झुंझलाकर उन्हें चुप करा देते हैं कि चुप हो जाओ, तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, और जवाब नहीं देते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं। तो D.H. लॉरेंस से भी उस बच्चे ने एक प्रश्न कर लिया। उसने कहा बाग में टहलते हुए कि ये वृक्ष हरे क्यों हैं। अब D.H. लॉरेंस को, जो लेखक थे, उन्हें इस बात का पता तो नहीं था कि वृक्ष हरे क्यों हैं। उन्होंने कहा वृक्ष हरे हैं क्योंकि वो हरे हैं। तो बच्चे ने कहा ये कोई उत्तर हुआ कि वृक्ष हरे हैं क्योंकि वो हरे हैं? ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। तो लॉरेंस ने कहा कि ये उत्तर बताता है कि मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ और झूठ में बोल नहीं सकता हूँ। तो जो ईमानदार व्यक्ति है वह बिल्कुल साफ होता है, और यही धार्मिक व्यक्ति की निशानी भी होती है। असली में धार्मिक व्यक्ति ईमानदार रहेगा अपने विचारों से, स्वयं से और दूसरों से। वो साफ रहता है। परंतु क्या हम साफ हैं? क्या हम क्लियर हैं कि हमें क्या पता है और क्या नहीं पता है? लेकिन लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, सिद्धांतों पर चर्चा होती है, लोग एक बात को पकड़कर इतने आक्रामक हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, इतना पागलपन आ जाता है कि मेरी बात ही सत्य है, क्योंकि इसके साथ हमारा अहंकार जुड़ जाता है। लोग साफ नहीं हैं, उधार के ज्ञान को ही सत्य मान बैठते हैं। परंतु जो उधार का ज्ञान होता है वो कितना भी ले लें, दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर लें, वो आपकी अज्ञानता दूर नहीं करेगा। और जो उधार का ज्ञान है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। कहते हैं अंधे व्यक्ति को बताने की किसी ने कोशिश की सफ़ेद रंग कैसा होता है। किसी ने एग्जाम्पल बगुले का दिया, उसे समझ नहीं आया, तो एक समझदार व्यक्ति ने अपना हाथ आगे किया और कहा इसे स्पर्श करके देखो। उसने स्पर्श किया तो समझदार व्यक्ति ने कहा कुछ समझ आया? तो अंधा कहने लगा बताइए क्या आप कहना चाहते हैं? तो समझदार व्यक्ति ने कहा कि जैसे मेरा हाथ सुडौल है, बिल्कुल ऐसे ही बगुले की गर्दन होती है। तो जो अंधा व्यक्ति था उसने कहा मुझे समझ आ गया, जो सफ़ेद रंग है वो मुड़े हुए हाथ की तरह होता है। तो जो उधार का ज्ञान है वो बिल्कुल ऐसे ही आपको समझाता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो समझे कि हम अंधे हैं, यानी हमारे में दृष्टि नहीं। दूसरी बात, उधार का ज्ञान उद्धार नहीं कर सकता। तो क्या है मार्ग? मार्ग है निश्शब्द अवस्था, मौन की अवस्था। परंतु मौन की अवस्था में ही परमात्मा कैसे उतरता है? क्योंकि हमारे मन की झील जो है वो बिल्कुल शांत हो जाती है और वो दर्पण बन जाती है।
जब वो दर्पण बन जाती है, उस दर्पण में परमात्मा का प्रतिबिंब आने लगता है और तभी सत्य की प्रतीति होती है।